क्वेश्चन नंबर 41। भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है। ऑप्शन नंबर बी, यह मुख्यतः ऋण सर्जित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। ऑप्शन नंबर सी, यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। ऑप्शन नंबर 4, यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। ऑप्शन नंबर 2, भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। ऑप्शन नंबर 3, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। ऑप्शन नंबर 4, भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा 42 का आंसर होगा डी। केवल 1, 3 और 4। एक है, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है, ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टैक्सेस निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है, कच्चे तेल की। ऑप्शन नंबर बी, बहुमूल्य धातु की। ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ मृदा तत्वों की। ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम की। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर 1 है, परिवारों का बकाया गृह ऋण। ऑप्शन नंबर 2, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि। ऑप्शन नंबर 3, राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल्स। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। 1 है, परिवारों का बकाया गृह ऋण। ऑप्शन नंबर 2 है, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, ये भी सही है। और ये भी ऑप्शन नंबर 3, राजकोष बिल, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? ऑप्शन नंबर ए है, कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का। ऑप्शन नंबर 2, कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। ऑप्शन नंबर 3, कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य निजी स्वामित्व वाले होते हैं। तो आंसर होगा 45 का बी। कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर 1 है, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निबंधन निषिद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर 2,
ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंसर होगा ए, केवल 1 और 2। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निवर्धन निषिद्ध होते हैं। और ऑप्शन नंबर 2, ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो यह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। ऑप्शन नंबर 2, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3, बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 47 का होगा सी, केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर 1, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। और 3 है बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004 से 2005 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपए में वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई है। ऑप्शन नंबर 2, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 3, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 4, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? आंसर होगा 48 का ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। 1 होगा शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004 से 5 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपए में वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई है। ऑप्शन नंबर 2, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित करता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः संचालित करने में लगने वाली लागत। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 होगा यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्वों द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जाता है तो नए कंप्यूटर की लागत। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, यदि साइबर बलात् ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। ये ऑप्शन भी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है।
ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है, ये ऑप्शन भी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, 3 और 4। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। ऑप्शन नंबर 2 सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर 3 डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसी ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1 है खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। ऑप्शन नंबर 2 है सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर 3 डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। ये ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, इवोल्ड LISA। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में परिवर्तन किए जा सकते हैं, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है, ये ऑप्शन भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूमोकोकल श्विंगबी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? आंसर ऑप्शन नंबर 1 है ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तानिका शोध और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युत्ता संबंधी अभिक्रियाएं करती हैं, ये ऑप्शन गलत है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। 1 है ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तानिका शोध और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है, ये भी सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।